भैया जी, हम आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को देखने से पहले ईयरफोन लगा लीजिए अपने कानों में, या फिर घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाइए जहां पे आप अकेले हों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हो सकता है कि कहीं से उड़ती हुई चप्पल लाके आपको किस करके निकल जाए। इस एपिसोड के अंदर हमने एक वर्ड का बार बार यूज किया है और वो वर्ड है ओप्पाई, और इसका मतलब होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि मेरी आंखों में थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद वो तकलीफ गायब तो नहीं हुई, लेकिन तकलीफ अब तकलीफ जैसी नहीं लग रही है। इसलिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ठरकपुर से टर्की एनीमे चेनसो मैन का एपिसोड 5 का री वाला व्यू। और अगर बात करें इस एपिसोड के अंदर तो सबसे अच्छा जो लगा वो लगा मुझे इस टर्की डेंजी का किस्मत। अगर जिंदगी हो तो इसकी जैसी होनी चाहिए, वरना जिंदा तो क्या है तुम्हें पता ही होगा। पिछले सारे एपिसोड में डेंजी एक ही चीज चाहता था और वो था ओप्पाई को दबाना, लेकिन उसको मौका नहीं मिला था। और इस एपिसोड के अंदर उसको तो पहले मौका मिलता है पावर का, फिर मौका मिलता है, मौका क्या मतलब दवाई दिए है, उसने दोनों बार पावर का दबाया, फिर उसके बाद माँ की माँ का दबाया, और अभी इसको ऑफर मिला हुआ है किस करने के लिए, वो भी हिमेनो से। अरे वाह। और डेंजी को जब हिमेनो से ऑफर मिलता है तो वो जिस तरह से ठरकियों की तरह जीप को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ता है ना, वो काफी फनी था। और अगर बात करें स्टोरी की प्रोग्रेशन की तो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव था ये वाला एपिसोड, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने साफ साफ कहा था कि सारे डेविल बहुत ज्यादा कमजोर है, काफी आसानी से डेंजन को खत्म कर देता है या फिर दूसरे हंटर्स खत्म कर देते हैं, लेकिन इस एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ। इस एपिसोड में हमें पता लगा गन डेविल के बारे में, और गन का नाम सुनते ही सबकी फटती है, इसलिए गन डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल हुई है। चेनसो मैन की यूनिवर्स के अंदर डेविल से जितना ज्यादा लोग डरेंगे, डेविल उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा, इसलिए गन डेविल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि गन से हर कोई डरता है। मेरे को भी डर लगता है, मैं तो पटाखे वाले गन से भी डर जाता हूँ। और अगर कोई और डेविल गन डेविल का एक थोड़ा सा मांस का टुकड़ा या फिर थोड़ा सा बॉडी पार्ट उसका खा लेता है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और गन डेविल को 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं है, यानी कि गन डेविल बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। बैट डेविल और लीच डेविल की तरह वो बेवकूफ नहीं है कि चारों तरफ घूमता फिरेगा कि मैं हूँ लीच डेविल, मैं हूँ बैट डेविल, आओ मुझसे लड़ो। और दोस्तों, एपिसोड के अंदर हिमेनो ने खुद कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि गन डेविल जानबूझ के हमारे लिए चारा छोड़ रहा हो, क्योंकि उसका जो बॉडी का पार्ट होता है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि गन डेविल खुद चारा डाल रहा हो इन सब के ऊपर। जब ये उसके करीब जाएंगे तब ये शायद सबको खत्म कर दे। किसी महान इंसान ने कहा था कि हमें छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। डेंजी ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन पावर के अंदर जो छोटी छोटी ओप्पाई थी उसको उससे मजा नहीं आया, लेकिन माँ के अंदर काफी मजा आया था साले को। दोस्तों, स्टोरी की प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा और बताऊं तो फिर हमें इस एपिसोड के अंदर 2 बैक स्टोरी देखने को मिली। पहला तो अक्की हायाकावा का, जो कि काफी बुरी बात थी, और अक्की हायाकावा का असली दुश्मन तो गन डेविल है, क्योंकि उसी ने इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और उसके साथ हमें पता लगता है कि जो अपनी हिमेनो है उसकी भी बैक स्टोरी कुछ अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उसके जितने भी पार्टनर थे, इससे पहले 5 पार्टनर थे, सबके सब मारे गए थे, क्योंकि सबके सब बेकार थे, ऐसा हिमेनो बोल रही है, लेकिन हकीकत क्या है हमें नहीं पता। और अक्की इसका 6वां पार्टनर है जो अभी तक जिंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्की की बलि चढ़ने वाली हो। आगे हमें हिमेनो की पावर के बारे में भी पता लगता है, जहां से हमें पता लगता है कि हिमेनो ने अपनी राइट आंख दे दी होती है एक घोस्ट डेविल को, ताकि वो उसका राइट हैंड यूज कर सके और उसकी मदद से वो सच में किसी को भी तबाह कर सकती है। यहाँ तक कि पावर की भी उसने बैंड बजाई दी थी एक सीन के अंदर। इसके बाद हमें आगे पता लगता है कि जो 2 नए हंटर थे, जिनमें से एक का नाम होता है अराई जो लड़का होता है, और जो लड़की होती है उसका नाम होता है कोबेनी, और इन दोनों को 6 महीने से ट्रेनिंग दे रही होती है अपनी हिमेनो। और ये दोनों नए हंटर्स ज्यादा कुछ खास नहीं है, इनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी अभी तक नहीं है। एपिसोड के एंड तक एक सस्पेंस बना के रखा जाता है कि अंदर डेविल है और वो काफी पावरफुल डेविल है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सर वाला मॉन्स्टर है जिसके 2 पैर हैं, जिसको एक ही झटके में ये लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी पता लगता है कि असली वाला डेविल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई और डेविल है। और दोस्तों, कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक बात मैं
साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर अगर सबसे कमीना कैरेक्टर कोई है, एक्चुअली वो कमीना नहीं, वो कमीनी कैरेक्टर है, उसका नाम है माँ की माँ, क्योंकि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ठरकी डेंजी को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सके। माना कि डेंजी ठरकी है, लेकिन अपना काम निकालने के लिए इस तरह से उसका यूज करना मेरे को सही नहीं लगता यार। लेकिन डेंजी की जगह पे अगर मैं होता तो शायद मुझे सही लगता। लेकिन सीरीज के अंदर अभी भी कुछ बातें क्लियर नहीं हुई, जैसे कि अक्की के बारे में। अक्की एक तलवार लेके घूमता है सच है, लेकिन कभी हमें तलवार के साथ उसको एक्शन करता हुआ दिखाया नहीं गया। दूसरी बात, माना कि उसका दोस्त फॉक्स डेविल है, लेकिन फॉक्स डेविल एक डेविल है, कोई जिन नहीं है कि चिराग को घिसोगे और वो प्रकट हो जाएगा, तो हर बार वो नहीं आने वाला। इसको बचाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए कम से कम उसको पहले बताना तो होता ही है, लेकिन ऐसा भी कुछ दिखाया नहीं गया है। तो फिर क्या पावर है अपनी अक्की के पास? एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिसको देख के मैं सरप्राइज हो गया। पहला मोमेंट तो वो था जब डेंजी यानी कि ठरकी डेंजी ओप्पाई दबा रहा होता है पावर का। मैंने सोचा नहीं था कि ये सीन इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये हुआ था। मुझे लगा था एंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी और ये सीन बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे दूसरा वाला जो सीन था जहाँ पे मैं सरप्राइज हो गया था, वहाँ पे वो सीन था माँ की माँ का, जहाँ पे माँ की माँ का ओप्पा इसने दबा दिया होता है और माँ की माँ कुछ नहीं करती। अगर वो कुछ करती, थप्पड़ लगाती या फिर धक्का मारती तो मैं समझ सकता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो मैं समझ गया कि माँ की माँ एक नंबर की कमीनी है और ये थोड़ा सा सरप्राइज था मेरे लिए। तीसरी बार मैं तब सरप्राइज हुआ था कि जब डेंजी बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिप से कोई मतलब नहीं है हिमेनो, और थोड़ी देर बाद ही वो उसकी किस के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता हुआ ठरकियों की तरह जीभ निकाल के निकल जाता है। वो टीवी पे एक एड आती है ना, मैन विल बी मैन, उसका बेस्ट एग्जांपल डेंजी है। और आखिरी वाला जो सरप्राइज मेरे लिए था वो काफी बड़ा सा झटका था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा भी दिखाया जा सकता है। हॉरर को दिखाया गया है, वो कि किसी और ही लेवल पे। अगर थोड़ा सा स्पॉइल करके बताऊं तो फिर वहाँ पे होता यह है कि ये 8वें से 9वें फ्लोर तक चढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब ये चढ़ के आते हैं तब पता लगता है कि ये 8वां फ्लोर ही है। उसके बाद जो अपना अराई होता है वो नीचे भागता है, लेकिन वो नीचे से नहीं ऊपर से फिर से रिटर्न आता है, यानी कि ये एक तरह की भूलभुलैया के अंदर फंस चुके हैं। अब ये कैसे निकलेंगे ये तो आगे ही पता लगेगा। एपिसोड के अंदर कोई भी फाइट सीन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये वाला एपिसोड काफी एंगेजिंग था, काफी मजा आया मेरे को। मैंने पहले ही बताया कि मेरे आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने रिस्क लिया और इसको देखा, और देखने से काफी मजा आया और आंखें भी थोड़ी सी ठंडी हो गई। और अगर आपको भी अपनी आंखें ठंडी करनी है तो फिर आप क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हो, या फिर जुगाड़ के माध्यम से भी देख सकते हो। देख रखा है लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर LK एनिमे नाम का एक चैनल है जो मेरा पहला चैनल है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि डेंजी कितना ठरकी है, 10 आउट ऑफ आप कितने मार्क उसको देना चाहते हो। और दोस्तों मेरी तरह आपको भी लगता है कि माँ की माँ सच में बहुत बड़ी कमीनी कैरेक्टर है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बच जानी चाहिए।